Class, let's continue our topic coordinate geometry, and the question today's the question number is third, and here the question is for each of the following points write the coordinate in which it lies. Okay, so now first question is third part -6,3 and second is a -5, -3 and rest on ऐसे ही हैं, वो आपके होमवर्क करने हैं. क्वेश्चन कर रहा है कि कोऑर्डिनेट का नेम लिखना है, तो नो नीड टू ड्रा एक्सेस, तो हम रफली से ड्रा कर लेंगे, ग्राफ में नहीं बनाना है इसको. तो रफली ड्रा किया, स्मॉल सा रफली साइड में, आप भी रफली ड्रा करेंगे. ओके, तो ये प्लस प्लस प्लस, बस ये लिखना है, प्लस प्लस. यहाँ हेयर एक्स वैल्यू माइनस वाई वैल्यू प्लस, हेयर एक्स माइनस वाई वैल्यू माइनस, हेयर एक्स प्लस वाई वैल्यू माइनस. दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. ऐसे साइड में स्मॉल सा बना दिया. अब इनके साइन देख के बता देना कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे. तो माइनस प्लस, एप्सा माइनस है एंड ऑर्डिनेट प्लस है, तो माइनस प्लस इज दिस वन. तो दिस पॉइंट इज लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट. क्लियर? सेम वे माइनस माइनस इज लाई ऑन third quadrant. Clear? Rest all homework. Note down. Okay class, and question number 4 is write the axis on which the given point lies. आपको अब फर्स्ट थर्ड में कोऑर्डिनेट राइट करना था. नाउ हेयर द पॉइंट लाई ऑन विच एक्सिस, एक्सिस राइट करना है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें डायग्राम की भी नीड्स नहीं है. ओके, बट फिर भी दिखा दे रहे हैं आपको. ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश. सी 2,0, तो दिस मीन्स दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. तो किसकी वैल्यू गिवन है? यस, एक्स की रूट 2 है, वाई की रूट 0 है ही नहीं. तो जिसकी वैल्यू वो ही एक्सेस पर लाई करता है, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. तो 2 किस पर है? एब्सिसा पर, यानी कि एक्स पर. तो पॉइंट लाई ऑन yes x axis. okay, 0, -5 है. 0, -5, दिस इज x, दिस इज y. वैल्यू किसकी गिवन है? y की -5. तो कौन से एक्सेस पर होगा? यस, y एक्सेस पर. बट कभी कभी इसमें और अच्छा लिखना है तो ये निगेटिव y एक्सेस भी लिख सकते हैं आप. ओके, बट हम प्रेफर y एक्सेस ही करते हैं. क्लियर? डायरेक्शन इसकी कौन सी है? निगेटिव y एक्सेस. वाई एक्सिस निगेटिव लिख देंगे. गुड है, इतनी बात में आ गई. यस और नो? तो रेस्ट ऑल होमवर्क, नोट डाउन. क्वेश्चन इज 6 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो होमवर्क. उसमें भी आपको एक्स एक्सेस पे बताने हैं कौन से पॉइंट्स हैं जो होंगे, उसके आंसर लिखने हैं. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 इज प्लॉट द पॉइंट्स A 2, -5, B -2, A 2, 5, B -2, -2 +2 एंड C 4, 2. इनको प्लॉट्स करना है यहाँ पर. ओके, 2, 5, -2, 2 एंड 4, 2. ऑन द ग्राफ पेपर ज्वाइन AB, AC एंड BC. देन आफ्टर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. उसके बाद आपको इस ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड करना है. ओके, सो प्लॉट करते हैं. फर्स्ट सी मैक्सिमम एक्स की वैल्यू कितनी है? 2, -2 एंड 4. तो नाउ 4 पॉइंट करते हैं. 1, 2, 3, 4. 1 मोर ले लेते हैं, 5. ओके, वाई में मैक्सिमम 5, पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके, एंड नेगेटिव एक्स इज -1, -2, -3. and negative y no one, -1, -2. clear? And this is origin and 0. now 2, 5, x is 2, y is 5. so 2, 5 पॉइंट्स कहाँ आएगा? यहाँ पर. आपको ऐसे मार्क करना है, डायरेक्शन नहीं करना है. मैं तो अपनी नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेट रहे. ओके, -2, 2, x is -2, y is 2. this is -2.
ओके नेक्स्ट सी 4,2 x is 4 y is 2. Now this is C 4,2 and this is A 2,5 and this is B -2,2. क्लियर? पॉइंट्स प्लॉट हो गए. देन ज्वाइन, सो ज्वाइन किया हमने इसको. ओके एंड क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल. सी सो यू नो इट वेरी वेल, द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट आपको लग रहा होगा क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट. यस और नो? इन जनरल आप यही बोलते हैं. बट रिमेंबर एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट नहीं होता. एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का हाफ बेस इनटू हाइट होता है. ओके हमें पता तो होता है कि ये ट्राइंगल का एरिया है, लेकिन हमें एक्चुअल में नहीं अप्लाई पता होता कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हाफ बेस इनटू हाइट होता है. ओके स्केलन के लिए तो डिफरेंट बनता है. आप सीखेंगे चैप्टर है पूरा हेरोन्स फॉर्मूला. नाउ सी तो ये एक स्केलन ट्राइंगल है. अब हमें हाफ बेस इनटू हाइट आपने सीखा है, तो नाउ यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे स्केल से. आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही होगी इस पर. सपोज दिस इज M. ओके नाउ एरिया की शॉर्ट फॉर्म AR डॉट ब्रैकेट ट्राइंगल ABC इज हाफ. ओके इन जर्नल अब देखिए ये एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल भी तो बन गया. यस और नो? परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया हमने यहाँ पे. यस और नो? डैश डैश ड्रा कर देंगे. ओके तो नाउ बेस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस? ओके तो बेस इज जिस पर परपेंडिकुलर होता है उसको हम बेस कहते हैं. ओके तो नाउ हाफ क्या बोलते हैं? बेस इनटू हाइट इन जनरल. ये किसका है? राइट एंगल का. तो बेस परपेंडिकुलर किस पर है? इस BC पर है. तो बेस बन गया हमारा यस BC एंड हाइट इज AM. ओके नाउ हाफ BC. तो देखिए जब हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करी तो देखिए 4 ही तो है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करी तो ये -2 है. बट डिस्टेंस कांट बी निगेटिव. तो ये कितनी हुई? ये 2 हुआ. और ये कितना हुआ? ये पूरी 4. तो 4 + 2 यस 6. एंड हाइट 2 से स्टार्ट हुआ एंड 5 तक गया है. तो 1 2 3 देखो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर. ओके यहाँ से डिस्टेंस नहीं करेंगे, यहाँ से तक की तो हाइट ही है, तो आप स्केल से दे सकते हैं. नाउ दिस इज 3. तो 2 व्हाट 3 जा 9. यूनिट गिवन नहीं है. 9 यूनिट स्क्वायर. ओके क्लियर? हैव अ लुक. ओके क्लास क्वेश्चन नंबर 7 सेम वे जैसे ट्राइंगल है वैसे में रेक्टेंगल है. वो होमवर्क है आपका. प्लॉट करके इसका एरिया फाइंड करना है. एरिया इज द लेंथ इनटू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल. क्लियर? एंड एक्सरसाइज फिनिश हो गई है. चैप्टर ही फिनिश हो गया है, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बुक में नहीं है, तो वो स्टार बना के नोट किए गए हैं. फर्स्ट इज राइट एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट -3,2. इसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट लिखने हैं. ओके तो नाउ एब्सिसा इज व्हाट? द वैल्यू ऑफ x और पॉइंट. सो एब्सिसा x this one, y this one. तो x is what? Yes -3. Okay एब्सिसा. and the ordinate is 2. अगर यहाँ पर 0 लिखा होता तो एब्सिसा इज 0 एंड ऑर्डिनेट इज 2, देन ऑर्डिनेट 2. क्लियर? एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट निगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, -4 फ्रॉम द x एक्सिस. ओके तो नाउ आपको क्या करना पड़ेगा?
आप एक डायग्राम बनाएंगे, ओके, लिसन केयरफुली। फिर आपने पॉइंट किया -3 -4 यहाँ आएगा, सपोज ये -3 है और ये -4 है, ओके। तो नाउ आप -3x और -4 फिर आपने मार्क किया इसको -3, -4। फिर देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। तो ये 3, 4 है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस एंड ये ओरिजिन है। तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करना है फ्रॉम x एक्सिस, ओके। नाउ तो x एक्सिस ये, तो कौन सी डिस्टेंस आई? यस, ये -3 पॉइंट है, तो आपको लग रहा होगा ये -3। तो आंसर क्या लिखेंगे आप? -3। नो, डिस्टेंस कांट बी निगेटिव। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3। तो इसमें तो लॉट्स ऑफ x एक्सिस। सो वेट लिखा हमने फ्रॉम द x एक्सिस, क्वेश्चन राइट है, अभी करेक्ट करते हैं, देखते हैं। फ्रॉम द एक्सिस परपेंडिकुलर फ्रॉम द x, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर फ्रॉम द x एक्सिस। तो x ये हुआ तो परपेंडिकुलर ये आई, बट ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू ये ही तो होगी, ऐसा वाला। और ये पॉइंट कितना है? -4। तो वैल्यू कितनी आएगी? आपको लगेगा -4। नो, दिस इज 4। ये डिस्टेंस यही तो हुई और ये मार्क है कितने का? -4 का। तो इट मीन्स डिस्टेंस कांट बी निगेटिव, तो दैट्स वाई इसकी वैल्यू हो गई 4। इसमें लगा लॉट्स ऑफ टाइम, डायग्राम बनाया, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, ओके। तो एक ट्रिक्स सिखाते हैं कि अगर फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 4 फ्रॉम द x एक्सिस। अगर x एक्सिस पूछे तो आपको y की वैल्यू लिखनी है, और अगर y एक्सिस पूछे तो आपको x की वैल्यू लिखनी है। बट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपको आंसर पॉजिटिव में ही लिखना है। तो देयरफॉर आंसर इज डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं, ओके, इज व्हाट? x एक्सिस, तो y की वैल्यू क्या आएगी? -4, बट डिस्टेंस कांट बी निगेटिव, 4 यूनिट्स, ओके, नोट डाउन। तो इसकी डायग्राम बनाने की कोई नीड्स नहीं है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ओके क्लास। नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू कंप्लीट ऑल MCQs ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका चैप्टर फिनिश हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।